सतगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति संभव है। परमात्मा जाना जा सकता है। और जितने भी ब्रह्मज्ञानी संत हैं जिन्होंने परमात्मा को जान लिया, सभी संत महात्मा अपने अनुभव से परमात्मा के बारे में बताते हैं। जितना जितना अनुभव ब्रह्मज्ञानी संतों को हो जाता है, उतना उतना अपना एक्सपीरियंस अनुभव वो शेयर करते हैं। हम जितने भी धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, इस संसार में दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सब में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। सब में इस ईश्वर गॉड खुदा इस निरंकार के बारे में ही लिखा गया है। और जितने भी इस धरती पर संत महात्मा वली पीर पैगंबर अवतार आए, सब ने इसी निरंकार के बारे में बताया है कि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, और परमात्मा जाना जा सकता है सतगुरु की कृपा से। तो आज पूरी दुनिया में हमारा संत निरंकारी मिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से सबको परमात्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। हमारे सतगुरु सबको ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। पूरी मानवता को जो भी हमारे मिशन में आता है, उसको ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। दुनिया में संसार में सब परमात्मा की बातें करते हैं, सभी परमात्मा को मानते हैं किसी न किसी रूप में। सब परमात्मा को मानते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई मंदिरों में जाके अपनी आस्था श्रद्धा के मुताबिक भगवान को फूल माला नारियल प्रसाद चढ़ाता है। तो कोई मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कोई चर्च में जाता है तो वहाँ पर प्रेयर करता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है तो वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब है, वाणी का पाठ करता है। तो हर इंसान की आस्था श्रद्धा भगवान में है। ऐसे शायद ही कुछ लोग भी हैं जो नास्तिक भी हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं हैं। लेकिन ज़्यादा लोग भगवान को मानते हैं। ईश्वर के अस्तित्व पे लोगों का भरोसा है। जिनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, उनसे भी जब बातें होती हैं तो बोलते हैं कि कोई तो शक्ति है, कोई एक अदृश्य शक्ति है, कोई पावर है, कोई एनर्जी ताकत है जो काम कर रही है। यानी संसार भी भगवान पर पूरा विश्वास रखता है। भला इनके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन उनका विश्वास है। तो परमात्मा जाना जा सकता है, परमात्मा मिलता है सतगुरु की कृपा से। सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पश्यमान और बन सकता इंसान नहीं। सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ धाम होते हैं। सदगुरु के चरणों में आने के बाद परमात्मा मिल जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि परमात्मा को पाना संभव नहीं है, परमात्मा को हम जान नहीं सकते। ऐसी भी धारणाएं हैं, ऐसी भी मानसिकताएं हैं कि परमात्मा किसी को मिलता नहीं है, परमात्मा कोई जान सकता नहीं है, परमात्मा कोई देख सकता नहीं है। ऐसे भी सोच विचार संसार में है। तो दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। परमात्मा की प्राप्ति संभव है। परमात्मा जाना जा सकता है सतगुरु की कृपा से। पढ़ देखे इतिहास पुराने, हो गए वलियों पीरों के, रुख बदले सदगुरु ने उन सब की तकदीरों के। जितने भी हो गुजरे अब तक, अपने आप सके न पा। राम कृष्ण नानक तक भी खुद न पर्दा सके हटा। जग को राह दिखाने हेतु सब ने नियम निभाया है। वलियों ने भी गुरु के चरणों पे अपना शीश झुकाया है। जब जब उड़ी पतंग ज्ञान की, हाथ गुरु के डोर रही। अवतार कहे आंधी दुनिया व्यर्थ मचाती शोर रही। कि हम पूरा पढ़ ले, इतिहास पढ़ ले, पूरी हिस्ट्री में जाए, तो जब भी परमात्मा का ज्ञान हुआ है, सतगुरु के द्वारा ही हुआ है। भगवान राम जी ने भी गुरु किया, उनके भी सदगुरु थे। उनको भी वशिष्ठ महाराज से ब्रह्म ज्ञान मिला था।
भगवान कृष्ण जी ने भी संदीपनी गुरु जी से ब्रह्म ज्ञान लिया था। संदीपनी आश्रम में थे सुदामा जी और कृष्ण जी, साथ में पढ़ते थे वो आश्रम में, गुरुकुल में। तो वहां पर सुदामा जी को और भगवान कृष्ण को, दोनों को ब्रह्म ज्ञान हुआ था। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी सदगुरु किया, ब्रह्म ज्ञान लिया, क्योंकि गुरु परंपरा ये प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर समोई। कि शंकर जी को भी गुरु करना पड़ा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की पूजा होती है, गुरु की वंदना होती है। गुरु सबसे बड़े होते हैं, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि गुरु ही परमात्मा से मिलाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गोविंद से बड़े गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु ही गोविंद से मिलाते हैं, ब्रह्म ज्ञान देते हैं, डिवाइन नॉलेज, गॉड रियलाइजेशन करवाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करवाते हैं, ब्रह्मानुभूति करवाते हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञान दे देना, वही सदगुरु होते हैं। तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्न सेवया, उपदक्षिणते ज्ञान गैस्त दर्शिना। कि तत्व ज्ञान, तत्वदर्शी जो महात्मा होते हैं, ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनि, ये होते सतगुरु, जो तत्व ज्ञान देते हैं, परमात्मा के साथ में मिला देते हैं, ईश्वर का बोध कराते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करवा देते हैं। तो तत्वज्ञानी महात्माओं के पास जाना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि तत्वज्ञानी महात्माओं के पास जाइए, ये आपको तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे, परमात्मा से मिला देंगे। परमात्मा जाना जा सकता है, परमात्मा मिलता है, परमात्मा का बोध होता है सतगुरु की कृपा से। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेनम चराचरम, तत्पदम दर्शितम एनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि पूरे यूनिवर्स में, अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, कण कण में, जर्रे जर्रे में ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, ये निरंकार, इसको दिखाने वाले सदगुरु को मेरा बार बार प्रणाम है। परमात्मा के साथ में ये जोड़ देते हैं। बस आवश्यकता होती सदगुरु के पास जाने की। देर बस उतनी ही है, जब तक हम सदगुरु जी के पास नहीं जाते हैं। सदगुरु जी के पास जाने से सारा दूरी और ये देर सब खत्म हो जाता है। हम जितना देर करते हैं सदगुरु के पास जाने से, उतना ही देर लगता है परमात्मा को पाने में। तो सदगुरु के चरणों में जैसे हम जाते हैं ना, सारी दूरी और देरी खत्म हो जाती है और तुरंत परमात्मा मिल जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। सदगुरु के चरणों में सजदा करना है, सदगुरु जी के चरणों में अपने सर को झुका देना है, और झुकने वाले को झुक झुके खुदा मिलता है। जितना झुकेंगे, विनम्र हो जाएंगे, उतना ही हम परमात्मा के करीब रहेंगे। कहे अवतार, नम्रता से ही बंदा रब को पाता है। सिर्फ झुकना है, खुद को समर्पित कर देना है, सदगुरु कृपा हो जाती है, परमात्मा मिल जाते हैं। और फिर परमात्मा का बोध होने के बाद फिर कण कण में परमात्मा ही दिखता है, क्योंकि सदगुरु हमें ज्ञान वाली नजर देते हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत बीटे नारायण प्रकाश। कि हरि कृपा, गुरु कृपा से संत मिल जाते हैं, संत हमें सत्संग मिलाते हैं, सदगुरु से मिला देते हैं, सदगुरु जी ब्रह्म ज्ञान देते हैं। अब ब्रह्म ज्ञान से मन में होता है उजाला, मन होता है प्रकाशित। इसलिए सतगुरु की महिमा अपरंपार है, सतगुरु महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगारी, आनंद दिखावन हार। सदगुरु की महिमा है, सदगुरु की महिमा अपरंपार है, अनंत है। जो सदगुरु जी के पास आते हैं वो परमात्मा को जान जाते हैं, परमात्मा मिल जाते हैं। इसलिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता है, हर चीज संभव है। क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि, तपी तपेश्वर, संत, भक्त, जिन्होंने परमात्मा को जाना है, अपना अनुभव बता दिया है। हम उनके अनुभव को सुने, देखें। अब
रामचरितमानस में वो लाइन कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिन नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी। यानी पूरा सेंटेंस ही निरंकार कि बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ पैर के सारे काम करता है ये, यानी ये निराकार। जिक्र है निराकार का कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिन नाना, बिना हाथ पैर के सारे काम करता है। तो कौन है? निरंकार है, ईश्वर। ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है। रूप रंग आकार से न्यारे करूँ लाख प्रणाम तुम्हें, मन बुद्धि और अक्ल से बाहर करूँ लाख प्रणाम तुम्हें। ये निराकार है। अनंत असीम अथाह स्वामी करूँ लाख प्रणाम तुम्हें, शाहों के भी शाह स्वामी करूँ लाख प्रणाम तुम्हें, हर युग में तारे पापी करूँ लाख प्रणाम तुम्हें, जीव जंतु के पालनहारे करूँ लाख प्रणाम तुम्हें, तू ही नाम है तू ही नामी करूँ लाख प्रणाम तुम्हें, कहे अवतार है प्राण आधारे करूँ लाख प्रणाम तुम्हें, परमपिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करण करावन नार तो सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू शाहों का शहंशाह मैं दासों का दास। तो पूरा एक्सपीरियंस दिया गया है। शहंशाह जी ने पूरी संपूर्ण अवतार वाणी जो लिखी है, पूरा फोकस निरंकार है। संपूर्ण अवतार वाणी में 376 पद हैं, शुरू से लेकर अंत तक पूरा फोकस टू निरंकार, यानी निरंकार जाना जा सकता है। ये पूरा शहंशाह जी संपूर्ण अवतार वाणी में समझाते हैं हमको। जब पढ़ते हैं अवतार वाणी तो गहराई पे जाते हैं। तो शहंशाह जी की अनुभव है संपूर्ण अवतार वाणी, शहंशाह जी के अनुभव है। जितना जितना शहंशाह जी को एक्सपीरियंस मिला, अनुभूति हुई, वो लिखते हुए चले गए। संपूर्ण हृदय वाणी हम पढ़ते हैं, बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की अनुभूति। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने जितना अनुभव किया निरंकार के बारे में, संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा। तो हमारी जो संपूर्ण अवतार वाणी शब्द, संपूर्ण हृदय वाणी शब्द पवित्र वाणी है। इसको हम इन दोनों वाणियों को पढ़ें। इन दोनों वाणियों में पूरा फोकस तो निरंकार है। निरंकार पर पूरा केंद्र किया गया है। निरंकार को जानो, निरंकार जाना जा सकता है। निरंकार को जीवन में बसाइए, निरंकार को कर्म में लाइए, निरंकार को जीवन में जीना है। यानी निरंकार ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। मानव जीवन का गोल, टारगेट, लक्ष्य है परमपिता परमात्मा की जानकारी। सबसे बड़ा गोल है, सबसे बड़ा टारगेट, लक्ष्य है इस निरंकार को प्राप्त करना। दुनिया में तो बहुत सारे लक्ष्य होते हैं, लेकिन जब परमात्मा को हम जान लेते हैं, परमात्मा को जीवन में उतार लेते हैं, इस निरंकार को जानकर निरंकार को जीते हैं ना, तो बाकी दुनिया के सारे गोल, टारगेट अपने आप मिल जाते हैं। जब परमात्मा के पीछे हम जाते हैं तो सारे टारगेट, जो संसार के टारगेट, वो अपने पीछे चले जाते हैं। दुनिया के पीछे जाने से आदमी की वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम परमात्मा के पीछे भागते हैं, इस गॉड, इस निरंकार खुदा अल्लाह के पीछे जाते हैं ना, तो सारी दुनिया अपने आप पीछे चली जाती है। ये जो माया है ना, भक्तों की दासी है। इसलिए हमने परमात्मा को जानकर परमात्मा का हो जाना है, परमात्मा की भक्ति करना है, सेवा सत्संग और सिमरन करना है। और जब सेवा सत्संग सिमरन करते रहते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये दुनिया की सब चीज अपने आप मिलती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये भक्ति के फल है। संसार में हम कुछ भी प्राप्त करेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। सब कुछ मिल भी जाएगा लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम सदगुरु की भक्ति करते हैं, ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, परमात्मा को जान जाते हैं, तो बाकी सब चीज तो मिलेगी ही मिलेगी, और जीते जी मुक्ति मिल जाएगी। निरंकार से बंधन ही मुक्ति है। इसलिए सबसे पहले हम निरंकार के साथ जुड़े, निरंकार को जान के निरंकार के साथ जुड़े, निरंकार में रहे, निरंकार के साथ इकमिक हो जाए। कर से करम करो बिनाना, मन राखो जा कृपा निधाना, हाथ कारवल दिल यारवल। हम कुछ भी करें संसार में, कमल के फूल की भांति रहें। निर्लेप जीवन संतों का होता है। संत होते कर्म योगी। तो जो कर्म योगी बन जाते हैं तो वो फिर हमेशा खुशहाल रहते हैं। उनके चेहरे पे हंसी रहती, खुशी रहती, क्योंकि उनका बेस होता है परमात्मा। तो हमेशा निरंकार का आधार लेना है और जीवन को खुशहाल बनाना है, सफल बनाना है। निरंकार का ले आधार, जीवन हो गुरमत अनुसार। सात संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यकार जी।